अभी हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का रामचरितमानस से नाम की महिमा सुन रहे थे। भक्ति करने वाले भक्ति करते क्यों हैं? इसलिए कि हमें सुख मिले। भक्ति करने से अगर भक्ति का फल सुख, मुक्ति, ईश्वर का दर्शन न हो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम भक्ति ठीक नहीं कर रहे। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचन में है सद्गुरु महाराज की वाणी है कि भक्ति का उद्देश्य सुख और ईश्वर की प्राप्ति है। अगर भक्ति करते हुए आपको सुख नहीं मिल रहा तो या तो आप भक्ति के मर्म को ठीक नहीं जानते, या फिर जिस लगन से भक्ति करनी है वैसा आप नहीं करते। कहने का भाव ये है कि भक्ति करते हुए अगर आपको सुख नहीं मिलता तो या तो भक्ति आपकी सही दिशा में नहीं है, या भक्ति का जो आपको युक्ति मिली है वो युक्ति सही है, या फिर युक्ति सही है तो आप उस युक्ति को गंभीरता पूर्वक अपने जीवन में धारण नहीं।
तो हम लोगों को भक्ति की युक्ति जो है वो सही मिली है। सही क्यों मिली है? इसलिए सही है कि यह धर्म शास्त्रों में वर्णित विधियों के अनुकूल है। जैसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः। कहते मनमाना भक्ति जो करता है, मतलब उसकी भक्ति की युक्ति सही नहीं, उसकी साधना सही दिशा में नहीं, तो उसको न सिद्धि मिलती है, न भक्ति का फल सुख मिलता है, और ना ही मुक्ति मिलती है। तो हम लोग जो भक्ति करते हैं ये शास्त्र विधि से करते हैं। इसीलिए प्रातः का सत्संग हो या अपराह्न का सत्संग हो, शास्त्रों का पहले पाठ होता है, शास्त्रों का पहले पाठ होता है, पाठ के अनुसार कहा जाए। तो गोस्वामी जी कहते हैं, राम भगति जुचार्य प्रकारा, सुनते थे पाठ में, राम के 4 तरह के भक्त हैं। सुकृत चारो अनघ उदारा, चारों प्रकार के जो भक्त हैं सत्कर्मी ही है, निष्पाप ही है। 4 प्रकार के भक्त कौन कौन है? उन चारों भक्तों का वर्णन किया गया। लेकिन चारों भक्त को आधार क्या है? चहु चतुरन का नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष दिया। ये 4 भक्त हैं, एक आर्त भक्त, एक अर्थार्थी भक्त, उसके बाद जिज्ञासु भक्त, और चौथा है ज्ञानी। ये चारों प्रकार के भक्त नाम का आधार लेकर ही अपनी भक्ति का शुभारंभ करते हैं। और भक्ति इसलिए करते हैं कि भक्ति निसेनी मुक्ति, भक्ति मुक्ति की सीढ़ी है। भक्ति से सुख मिलता है। सुखी मीन जे नीर अगाधा, अजिमी हरि शरण न एको बाधा। अगाध जल में जैसे मछली सुखी रहती है, उसी तरह परमात्मा के शरण में ये जीव सुखी रहता है। तो चारों भक्त नाम के आधार से ही आगे बढ़ते हैं। भागवत महापुराण में भी दिया है, अकामः सर्व काम। चाहे आप के अंदर कोई कामना न हो, चाहे आपको अर्थ की भी चाह हो, सर्व कामना, अर्थ की भी चाह हो, अकाम सर्व काम, या मोक्ष काम उदाहरण है। अकाम है, निष्काम है, या फिर सर्व काम वाले हैं, या केवल मोक्ष की चाह रखने वाले। पूर्ण वैरागी, मोक्ष से कम कुछ नहीं चाहिए। अगर आप कुछ भी है तो सबको क्या करना चाहिए? ध्यान से सुनिए, किसके शरण में जाना चाहिए? तीव्रेण भक्ति योगेन योजेत पुरुषम परम। सबको चाहिए कि परमात्मा की भक्ति करे, परम पुरुष परमात्मा की भक्ति करे, उसकी शरणागति ले, क्योंकि वही परमात्मा आपको सब कुछ दे सकते।
है कि नहीं? सब कुछ वही दे सकते हैं, तो उसकी भक्ति करनी चाहिए, उन्हीं की भक्ति करनी चाहिए। सबसे उत्तम निष्काम भक्ति है, कोई कामना नहीं। लेकिन अगर भक्ति सकाम भी हो तो भी भगवान से ही हो, मांग हो तो भी भगवान से हो और किसी से नहीं। तो 4 प्रकार के भक्त और चारों का इसमें वर्णन हुआ है। अभी जो पाठ हुआ उसमें चारों तरह के भक्त का वर्णन है। जप ही नाम जन आरत भारी, आरत भक्त मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी। कुसंकट मिट जाता है, ये आर्त भक्त होते हैं। जिनके जीवन में आपदा विपदा होती है और उस आपदा विपदा से बचना चाहते हैं, तो सुनिए ध्यान से, उनको भी क्या करना चाहिए? नाम जपना चाहिए। किसका? ईश्वर का। ईश्वरवाची किसी मंत्र का। तो नाम आर्त भक्ति को भी जपना है। अर्थार्थी साधक नाम जपहि लव लाए, हो ही सिद्ध अनुमादिक उपाय। ये अनुमादिक सिद्धियां क्या है? ये सब अर्थार्थी तो अर्थार्थी अगर है, धन चाहिए, जस चाहिए, कीर्ति चाहिए, स्वर्ग चाहिए, भोग चाहिए, तो उनको भी नाम जपना है। लव लगा के नाम जपने से उनकी भी सारी कामनाएं पूरी होती है। उनकी जाहि गुण गति जेहि। गुण गति कौन जानना चाहता है? गुण गति क्या है? ईश्वर संबंधी जिज्ञासा जो हमारे मन में आता है, और उन जिज्ञासाओं के समाधान के लिए हम किसी से संपर्क करते हैं, शास्त्र में ढूंढते हैं। ऐसे जिज्ञासु भक्त जो होते हैं, वह भी अगर एकाग्रचित्त होकर के नाम को जपते हैं, तो जप की एकाग्रता में उनके अंदर के जो शंकाएं होती है ना, कुछ जिज्ञासाएं होती है, उन जिज्ञासाओं का समाधान हो जाता है, स्फुरना होती है अंदर से, और वो समाधान पा लेता है। बहुत सारी शंकाओं का ध्यान करने से समाधान हो जाता है। आप सुने होंगे, अर्थ के लिए तो जपना है नाम ही। आर्थ भक्त हैं तो जपिए नाम ही। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं शास्त्रों में, और बहुत सारे मनुष्य के अपने अपने अनुभव भी हैं। जो कुछ वर्षों से ठीक साधन भजन कर रहे होंगे, तो उनके जीवन में इस तरह की बहुत परिस्थितियां आई होंगी जहां उसको लगा होगा घिर गए, अब क्या करें, अब यहाँ से कोई उपाय नहीं है। जैसे सूरदास के भजन में है ना, कि वो एक छोटी सी पक्षी की कहानी, ऊपर चील मरवा रहा था, तो कबूतर आके कहाँ बैठ जाती है? एक वृक्ष में छिप के बैठती है डाल पर, कि बाहर निकले तो वहाँ चील मार देगा। ऊपर मरवा रहा है और नीचे व्याधा की नजर उस पर पड़ जाती है कबूतर, तो व्याधा तीर का अनुसंधान कर लेता है। तो अब वो कहती है कबूतरी कि हम तो गए, अगर उड़ते हैं बचने के लिए तो चील झपट लेगा, अगर नहीं उड़े तो व्याधा मार देगा।
तो अब क्या करें? अब द्रौपदी की तरह स्थिति है कबूतरी की, दुख हरो द्वारिका नाम, तो पुकारती है परमात्मा को स्मरण करने लगती है वो कबूतरी कि रक्षा कीजिए, आपके सिवा कोई नहीं जो मुझे बचा पाए, क्योंकि अब उसके सामने मौत है, अंधेरा छा गया, कोई आशा की किरण नहीं। तो सूरदास जी कहते इतने में क्या हुआ, एक पास ही बिल से एक नाग निकलता है और वो व्याधा के पैर में डसता। तो जैसे व्याधा के पैर में डसता है, व्याधा उसी समय तीर का अनुसंधान करता है। टाइमिंग है ईश्वर की, वो मिस नहीं हो सकती, एकदम टाइमिंग सही है। जैसे तीर छोड़ना चाहता है वैसे सांप डसता है, सांप के डंस से उसका ख्याल नीचे की ओर आता है, हाथ हिल जाता है और निशाना चूकता है, और वो निशाना चूकता है, कबूतरी तो बच जाती है लेकिन वो तीर सीधे जाकर के चील को लग जाता है। श्री सतगुरु महाराज। इधर व्याधा मर जाता है और उधर चील मर जाता है। मिटही को संकट वही सुखारी। हो गया ये नाम के जप की महिमा है। तो अगर आंख बंद करके जीवन में कुछ संकट आए और श्रद्धा से पुकारते हैं तो यकीन मान लीजिए आप में से बहुतों को अनुभव होगा या आपके पड़ोसियों से आप सुने होंगे कि उस जप के प्रभाव से आदमी बड़े से बड़े कुसंकट से बाहर निकल होता है कि प्रारब्ध कटता है जप करने से। सतगुरु सतगुरु नित्य ही पुकारत छीजत पाप समूह। नाम की बहुत महिमा है, बड़ी महिमा है। किसी भी दुख में हो या किसी संसार की कामना, अकामा सर्व कामा या मोदा मोक्ष काम उदार दे। निष्काम हो या सर्व कामना हो या फिर मोक्ष की कामना हो, सबको चाहिए कि तीव्र भक्ति युक्त होकर के ईश्वर का स्मरण करे, उनके नाम का स्मरण करे। एक सेंट पॉल की कहानी आती है जिनकी वाणी बाइबल में ईसा मसीह के शिष्य थे। देखिए ईसा मसीह को जब राजद्रोही घोषित करके उनको पकड़ लिया गया ईसा मसीह को, और कहा कि अब इनको सूली की सजा होगी, क्रूस पे लटका देंगे और इनके जो जो अनुयायी होंगे सबको लटकाए। यह सुनते ही उनके बहुत सारे शिष्य थे लेकिन एक भी शिष्य ये कहने को तैयार नहीं थे कि मैं इनका शिष्य हूँ। यहाँ तक कि पहचानने से इनकार कर रहे थे कि मैं इनको जानता भी नहीं हूँ। गुरु शिष्य से संबंध का तो मतलब ही नहीं है। गुरु और शिष्य का इनकार कर दिया सारे पहचानने से। केवल दो ही शिष्य थे, सेंट पॉल और सेंट यहुना, जो ईसा मसीह को पहचानने के लिए और अपना गुरु मानने के लिए तैयार थे। दो ही शिष्य थे, लेकिन ईसा मसीह ने उनको कहा कि तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, मेरा आदेश है, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, चले जाओ। क्यों चले जाओ? ईसा मसीह ने कहा क्योंकि हमारे ज्ञान के प्रकाश को मेरे बाद कौन फैलाए। तुम भी पकड़े गए,
बाकी तो मेरे शिष्य होने से ही इनकार कर दिए, जान पर आई तो गुरु ही बदल दिए। तो ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। ये आप कभी बोलेंगे भी नहीं, डर से मेरी चर्चा भी नहीं करेंगे कि मेरा इनसे कभी कोई परिचय था, कोई संबंध था गुरु शिष्य का, इसीलिए तुम लोग चले जाओ। तो दोनों निकल गए, दोनों निकल गए। उनके उपदेशों को लिखने का काम करते थे ईसा मसीह। ईसा मसीह पढ़े लिखे नहीं थे। ईसा मसीह बढ़ई परिवार में उनका जन्म हुआ, लेकिन उनके शिष्य उनके वाणियों को, उपदेशों को लिख लेते थे। उनके पास उनके उपदेशों का संचय था। जैसे पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज गुरु महाराज के प्रवचनों को लिखा करते थे ना। और कहते हैं कभी कभी लोग उनसे पूछते थे कि गुरु महाराज जब प्रवचन कर रहे होते हैं तो आप बैठ करके क्या लिखते हैं? तो पूज्यपाद ने कहा, मैं लोगों से कहता था कि आप लोगों की स्मरण शक्ति तेज है, आप लोग सुनते हैं, याद रख लेते हैं। मेरी स्मरण शक्ति कमजोर है, इसलिए मैं प्रवचन लिख लिया करता हूँ ताकि बाद में उसको पढ़ करके फिर याद करूं। तो लिखा करते थे पूज्यपाद। तो आज वो पत्रिकाओं में छपता है कि नहीं? सुधा सागर, तो बहुत सारे महात्मा लोग अलग अलग अपना निकालते हैं गुरु महाराज के उस ज्ञान को जो पूज्यपाद ने लिखा, उन्हीं का देन है। तो वो लोग लिखते थे ईसा मसीह के ज्ञान को। ईसा मसीह ने कहा, तुम लोग जो कुछ भी मेरे उपदेशों को संकलित किए हो, इसको लेकर के निकल जाओ, चले जाओ। इस राज्य को त्याग दो, दूसरे राज्य में जाकर के इसका प्रचार करो। ये बहुत जरूरी ज्ञान है, यह ज्ञान बहुत जरूरी है, क्योंकि कल्याण का तो यही उपाय है। दूसरे किसी और ज्ञान से तो आपका कुछ भला होने वाला नहीं है। सत तुलसी साहब ने क्या कहा? तुलसी कहे सुने तकी राज बातिन है जुदा, रखना हिफाजत से इसे, तुझको निशा ऊंचा दिया। कहते हैं हम तुमको इतना ऊंचा ज्ञान दे रहे हैं, इस ज्ञान को हिफाजत से रखना। हिफाजत से रखना इसको, मतलब ये बड़ा दुर्लभ और बड़ा विशिष्ट ज्ञान है। ये तो ऊपर वाले की कृपा जब होती है तभी ऐसे ज्ञान को सुनने का सौभाग्य मिलता है। मध्य प्रदेश में सत्संग कार्यक्रम में कुप्पा घाट से कई महात्मा लोग गए। गुरु महाराज की कृपा, सुबह के सत्संग जब शुभारंभ हुआ तो मंच पर 5 लोग और नीचे 2 लोग, मंच पर 5 लोग, मंच पर 5 महात्मा, वक्ता 5 और श्रोता 2। लेकिन स्तुति, प्रार्थना, पाठ, उसके बाद फिर प्रवचन, है ना। तो मैं भी गया था। प्रवचन होते होते 15-16, प्रवचन खत्म होते होते 20-25 और आरती होते होते में 40 हो गए। तो हुआ कि चलो नई जगह कुछ तो राहत की बात हुई। लेकिन सुबह वहाँ के लोग सुने, आए नहीं भले, सुने जरूर। अपराह्न में सब लोग आए, कई लोग आए, बहुत लोग आए। दूसरे दिन भी हुआ, तीसरे दिन भी हुआ। एक आदमी थे वहाँ, कथाकार थे, भागवत करते थे, रामायण की कथा करते थे, बहुत अच्छे पंडित जी थे। लेकिन सत्संग के बारे में उनका नकारात्मक ख्याल, समझे। अब जिस कारण से हो, देखिए
अंतिम दिन के प्रातःकालीन सत्संग के बाद वो आकर बोले, पंडित जी आरती के ठीक पहले बाबा को कि महाराज जी 5 मिनट हमको अपने विचार रखने दिया जाए मंच पर। आयोजक लोग एकदम घबरा गए, ये तो विरोध में बोलने वाले आदमी है, ये माइक पर बोलेंगे। और संयोग ऐसा था कि दूसरे दिन से 200-250 लोग होने लगे थे। तो कहा कि अच्छा सत्संग हो रहा था, काफी भीड़ होने लगे थे। तो कहा कि ठीक है आप बोलिए। तो बगल में एक तो थे, वो वहीं के थे, वो कहते हैं कि ये सत्संग का विरोधी है बाबा, वो पटांग कुछ बोल देगा आप लोगों को सत्संग को लेकर। तो क्या बोलने दीजिए, ये पटांग बोलेंगे तो इनके मन में जो विचार है प्रकट होगा, तभी तो इसका समाधान होगा। ये बोलेंगे, उनका जवाब देंगे, उसमें क्या है कि नहीं? बोलने तो दीजिए। तो माइक लिए वो कथाकार और बोले, मैं पिछले 35-40 साल से कथा कर रहा हूँ। 35-40 साल से रामचरितमानस में, भागवत में सत्संग की बहुत महिमा लिखा है। बिनु हरि कृपा न हुई सो गावहि वेद पुराण। हरि की कृपा होती है तब सत्संग मिलता है। मेरे मन में होता था कि यहाँ तो कभी यहाँ सत्संग, कभी वहाँ सत्संग होते रहता है। कोई न कोई मत पंथ के लोग आते रहते हैं, सत्संग होते रहता है। वो बोल रहे हैं तो ये सत्संग गति दुर्लभ संसार, निमिष दंड भरी एक बारा। ये जो कहा है, यह क्षणमय संगत सज्जन संगति रेखा भवति भवानम तरलम होगा। पुंज बिनु मिले न संता सत्संगति संसिद्धि करांता। ये तो सहज होते रहता है। हर महीने कोई न कोई मत पंथ के लोग आते हैं, क्या तो सत्संग फलने मत का, क्या तो फलाने मत का। तो मैं इन शास्त्रों की बातों पर लगता था मुझे कि किसी भी बात की महिमा मंडित करने के लिए थोड़ा उसको बढ़ा चढ़ा के कहने की कवित्र शैली में परंपरा है, इसीलिए बढ़ा चढ़ा के कह दिया गया। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से जो मैं ये सत्संग सुन रहा हूँ संत मत का, तब मुझे अब महसूस हो रहा है कि यह जो लिखा है कि दुर्लभ है ये सत्संग, परमात्मा की कृपा होती है, पुण्य का पुंज मिलता है, जमा होता है, तब ये सत्संग सुनने को मिलता है। तो मुझे यही लग रहा है कि 30-35 सालों से जो मैंने कथा करके पुण्य अर्जित किया, उस पुण्य का फल है कि आज संत मत सत्संग सुनने का अवसर मिला। श्री सतगुरु कि ये सत्संग, इस सत्संग के लिए कहा है कि यह दुर्लभ है, ये असली सत्संग, जहाँ कोई मिलावट नहीं, सीधा शास्त्रों को सामने रख के और आत्मा और परमात्मा के मिलन का स्पष्ट संदेश की बात, कहीं कोई लेन देन जोड़ घटाव की बात नहीं, अपनी कुछ भी नहीं, अपनी कुछ भी। हाँ, यहाँ न पक्षपात का चुरा को वेद पुराण संतमत बात। तो मैं कह रहा था, कहा तुम यहाँ से निकल जाओ। ईसा मसीह ने कहा ये दुर्लभ ज्ञान है, जिस ज्ञान को मैं संसार के सामने रख रहा था, लेकिन अब मुझे जाना पड़ रहा है। तो तुम दोनों चले जाओ, इसको संचित रखना और जाकर इसका प्रचार करो। तो दोनों शिष्य जो थे ईसा मसीह के, वहां से निकलो, यूरोप के दूसरे देश में चले गए दोनों शिष्य। वहां जाके प्रचार किया। 2 योग्य शिष्य बचे, सब पलटी मार हो गए, पलटूरा सब पलटी मार गए। 2 योग्य शिष्य रह गए थे और 2 योग्य शिष्यों ने ईसा मसीह के ज्ञान को पकड़ करके प्रचारित कर दिया। और आज आधी दुनिया ईसाई है, किसी को संशय है? बस 2 योग्य थे, हैं?
100 गधा किस काम का, रेस तो घोड़ा ही जीतेगा अकेला। रहे कितना स्वच्छ, रेस तो घोड़ा की जीतेगा, एकदम साफ सुथरा, बहुत स्वच्छ रहे। योग्य शिष्य थे। तो उसी में एक सेंट पॉल जो थे उसकी कहानी है, सेंट पॉल की कहानी है। उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा सेंट पॉल का, तो एक उनके पड़ोस में घोर नास्तिक था। वो कहता था कि ईश्वर नहीं है, उसकी भक्ति वगैरह बेकार की बात है, कुछ रखा नहीं है। बहुत लोग मिलते हैं ना जो कहते हैं कि ईश्वर नहीं, मिलते हैं ना, कहते ईश्वर है ही नहीं। तो वो कहते थे कि ईश्वर है, सेंट पॉल कहते थे है, ईश्वर है। कहा ईश्वर है, तुम उसकी भक्ति करते हो तो बीमार ही हमेशा क्यों रहते हो, अस्वस्थ क्यों रहते हो? सेंट पॉल को कहा, तो सेंट पॉल कहते थे कि मैं अस्वस्थ रहता हूँ, जीवन में दुख रहता है, तो उनको मैं स्मरण करते रहता हूँ। उनको ईश्वर जिस पर कृपा करते हैं उसको अपनी याद दिलाते हैं, अपना स्मरण करवाते हैं। तो इसीलिए मैं दुख में रहता हूँ, उनको पल पल याद करता हूँ। सुख में लोगों को भूल जाते हैं ईश्वर को, जैसा कि मेरे साहब ने कहा ना, सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रखता है। बाद में अस्वस्थ तो थे ही सेंट पॉल का नाम स्मरण होता है, और इतना तो रखा है कि मैं चलता फिरता सब काम अपने से करता हूँ, उनकी कृपा है। कुछ और बुरा होता उसके जप की महिमा है कि थोड़े में निकल रहा, कड़ी चुका रहा हूँ, सब कर्ज चुका रहा हूँ, क्योंकि लौटना नहीं। देखिए जब इतने सख्त बीमार हुए कि डॉक्टर कह दिया कि अब आप कुछ दिन के मेहमान हैं, तो वो नास्तिक कहता अब तो मान लो कि ईश्वर नहीं है। तो जानते क्या कहा वो सेंट पॉल, कहा कि ईश्वर है। कहा कैसे है, तो तुम इतना दिक्कत से कैसे जा रहे हो, अभी तो बहुत उम्र नहीं है तुम्हारी, लोग 100 वर्ष जीते हैं, तुम तो 60 में ही पूरा नहीं कर पाए। तो उसने कहा देखो परमात्मा का स्मरण में इतना श्रद्धा और प्रेम से करता हूँ कि मेरे प्रेम से परमात्मा भी अब विह्वल हो गए हैं, और उनके बिना अब मेरे बिना अब उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसीलिए हमको कहता है अब आ जाओ, मैं तुझ बिना अब मैं नहीं रह सकता, मेरा प्रेम स्वीकार कर लिया। ऐसी उनके अंदर में आस्था थी, और आस्था क्यों न हो, उतने महान पुरुष के शिष्य थे, इतने समर्पित शिष्य थे, गुरु का कृपा था, है? वो तो आत्मानुभूति किए हुए महापुरुष थे। उन्होंने एक शब्द कहा है इसी नाम के संबंध में, उन्होंने एक शब्द कहा है कि जो कोई भी परमात्मा का स्मरण करेगा, स्मरण करना मतलब उनके नाम का जप करेगा, उनका चिंतन करेगा, वह बचा लिया जाएगा नरक की अग्नि में जलने से, दुख की अग्नि में जलने से। ये उनका समर्पण था। और कहते थे उस नास्तिक को, कहते थे तुम्हें लगता है कि मैं दुख से दुखी हूं, लेकिन मुझे रत्ती भर भी इन दुखों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बीमारी अपनी जगह और मैं अपनी जगह। तो परमात्मा का नाम जपना है किसी भी स्थिति में, चाहे अर्थार्थी हो तो संसार की ओर मत जाइए। गुरु महाराज कितना अच्छा कहते हैं, गुरु गुरु कल्प वितप, गुरु गुरु में ही जप, गुरु जाप जपन साचो तप,
सकल काज सारण। कितना अच्छा दृढ़ता के साथ सारा कार्य आपका सिद्ध हो जाएगा। गुरु मंत्र का श्रद्धा और प्रेम से जप करने सारा काम हो जाएगा। इतना छोटा सूत्र है कि कल्प वृक्ष है।